हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ताज़ा समाचार के साथ, जो कि आपको मिट्ठू और शानवी सुना रहे हैं। बॉर्डर पे और वहाँ पे सिपाही चले गए हैं और वहाँ पे इनकी ना प्रैक्टिस चली हुई है न्यूज़पेपर पढ़ने की, और ये फिर सच्चे झूठे समाचार सुनाते रहते हैं, मुझे उल्लू बनाते रहते हैं। अच्छा, अभी ये लंच की तैयारी चल रही है। तो कढ़ाई में ये सरसों का तेल, हींग और साथ में फिर प्याज डाल दिए हैं, और ये बन रहे हैं राजमा चावल। पतिदेव ने कहा कि भाई बहुत मन कर रहा है उनका राजमा चावल खाने का। मैं क्या, ठीक है भाई, बना लीजिए। तो बनी बनाई चीज़ किसको अच्छी नहीं लगती। मेरा ना कल भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, तो हमने रात को कड़ी चावल खा लिए थे, इस वजह से फिर मैं हालांकि मना ही कर रही थी इनको कि नहीं राजमा नहीं खाने, पर मैं क्या चलो आपका मन है तो खा लेते हैं। और वैसे भी मैं क्या, इनका मन है तो ये बना करके खिलाएंगे और भी अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो बस फिर अभी राजमा में तड़का लग रहा है। ये ना पहाड़ी राजमा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं देखने में, फिर फूल के थोड़ा बड़े होते हैं और टेस्टी बहुत होते हैं। इनमें अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले ना भी डालें ना, तब भी बड़े टेस्टी बनते हैं। लेकिन पतिदेव जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसको बड़ी शिद्दत से बनाते हैं, मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से डालते हैं। और एक दो दिनों से ना जीरा ख़त्म हो रखा है, तो बस उसी की कमी रह गई है। बाकी तो इन्होंने सारा कुछ, अदरक लहसुन, बाकी मसाले, टमाटर प्याज सब डाल दिया। तो बस राजमा चावल बन रहे हैं, चावल डाल दिए, क्या लंच में ही खाएंगे। और हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था। आजकल साफ़ सफाई का काम चला हुआ है, मतलब यहाँ इस वाले पोर्शन में टाइल्स तो लगी थी, लेकिन जो बाथरूम वाला है ना, मतलब आगे आगे वाला पोर्शन रह गया है। तो फिर हम सोच रहे थे कि भी सारा एकदम फिनिश हो जाता ना, तो फिर टोटल अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग में यहाँ पे करती। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि जो बाथरूम है ना, उसमें एक पॉइंट प्लम्बर ने नहीं दिया था, वो था वॉश बेसिन का। तो फिर मैं क्या, उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो जो फिर और उस प्लम्बर ने क्या किया ना कि आधा अधूरा काम करके छोड़ के चला गया, फिर बाद में बोलता है कि नहीं अभी किसी और से करवा लो। तो फिर दूसरा प्लम्बर ढूंढने में वक्त लगा, और ढूंढने के बाद, चलो ढूंढने से तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अभी जो प्लम्बर मिले, फिर उनका कहीं और भी काम था, तो बोला कि 2 दिन के बाद आ पाएंगे। मैं क्या, ठीक है। फिर 2 दिन के बाद वो काम कंप्लीट करेंगे यहाँ से, फिर जा कर के ये सारा कंप्लीट हो पाएगा। पर उससे पहले अब डेली थोड़ा पानी देना पड़ता है ना टाइल्स में। टाइल लगाने वालों ने बोला था कि भाई 5-6 दिन तो ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो फिर टाइल उखड़ जाती है। तो बस फिर हम डेली यहाँ पे पानी देते हैं, और जैसे ही पानी देते हैं ना सुबह शाम, तो यहाँ पे फिर से दोबारा मतलब काफ़ी वो हो जाता है कचरा वचरा, तो उसको साफ़ करते हैं। और अभी मैंने कपड़े धुलने के लिए डाले हुए थे, मतलब मॉर्निंग का ही टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ धूप अच्छी खासी लगी हुई है। और लगभग 10, साढ़े 10 या 11 बजे के आसपास का टाइम होगा। और फिर आज क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा हैं, बच्चों की जो यूनिफॉर्म वगैरह के भी हैं, फिर उनके दूसरे जैसे नहा करके निकालेंगे। फिर ये पर्दे वर्दे अभी मैंने धुले नहीं थे, ये रखे हुए थे साइड में ही। फिर चद्दरें वगैरह मैं क्या पहले यही वाली शिफ्ट निकाल लेती हूँ। और पतिदेव ने यहाँ पे पानी दिया था, फिर पानी देने के बाद दोबारा से यहाँ पे बहुत कीचड़ कीचड़ जैसा हो गया था, फिर उसमें झाड़ू लगाया, और साथ ही साथ फिर थोड़ा बहुत पानी मार के इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। तो ये मतलब बाहर बाहर का काम हुआ। और इसके बाद फिर अगली शिफ्ट, मतलब बच्चों का काम निपटाया, फिर उनकी वर्दियाँ धुलने के बाद वो डाल दी फिर से सूखने के लिए। और पतिदेव ना आज ये 2-2 किलो गाजर, मूली और गोभी ले आए, मार्केट गए हुए थे ये, तो वहाँ से उठा के ले आए। मैं क्या भाई क्यों लेके आ गए इतना कुछ, तो बोला कि इसका अचार डालेंगे। हमने इस बार ना अचार नहीं डाले थे, कोई भी नहीं डाले थे। ऐसे हम हर साल सर्दियों में खट्टे का अचार डालते थे, मतलब जो गलगल जिसे बोलते हैं, एक तो होता है मोटे छिलके वाला और एक थोड़ा पतले वाला होता है, मतलब हिल लेमन बोलते हैं उसको। तो उसका अचार डालते थे, बड़ा टेस्टी होता था। लेकिन इस साल हमने वो भी नहीं डाला था। और जो आम का अचार होता है वो भी हमारा ख़त्म हो गया था, मतलब अभी अगले सीज़न में तो जो लगेगा तब तो डालेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास कोई अचार नहीं रह गया था। और गर्मियों का मौसम अब आने ही वाला है। गर्मियों के क्या, हम तो सर्दियों में भी अचार बहुत खाते हैं, तो फिर इनको बहुत रहता है, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, मैं उतना नहीं खाती जितना ये खाते हैं। तो बोला कि अचार डाल देते हैं। ये तो फिर ऐसा होता है ना कि ताज़ा ताज़ा डाला, और फिर जैसे आप 2-3 दिन बाद ही स्टार्ट कर दो। तो मैं क्या, ठीक है, पर थोड़ा अगर धूप लगा देते हैं ना 2-3 दिन की, तो थोड़ा ज़्यादा चल पड़ता है।
मैं क्या चलो ठीक है, अब आप लेके आ ही गए हो तो इसी का काम कर लेते हैं। ऐसे मतलब ना, हाँ, जैसे काम चला हुआ घर पे तो इधर उधर धूल मिट्टी गिरती रहती है, तो मेरे को था कि भाई इसको फिर सुखाएंगे कैसे, तो चलो जुगाड़ निकालेंगे, थोड़ी देर यहाँ पे रख लिया करेंगे, अगर ऐसे धूल मिट्टी वाला कोई काम पड़ा तो ऊपर जाके टॉप पे फिर इसको सुखा लेंगे। पर हाँ, 3-4 धूप तो लगाएंगे ही, तभी फिर ये सही रहता है, ख़राब नहीं होता। तो बस फिर हम दोनों बैठ के इसको अच्छे से छिलने लग गए। मैं क्या चलो अब आ ही गया है तो फटाफट कर लेते हैं इसका काम, और जो काम रह जाता है ना फिर वो रह ही जाता है। फिर मैं अपना सारा काम, मतलब अभी मैंने नहाना था वो भी नहीं किया, और बस बच्चों का ही काम अभी हो पाया था, तो बस फिर हाथों हाथ में क्या इसको भी निपटा ही देते हैं। तो ये मतलब लेके आए ना और सीधा खुद ही बैठ गए थे इसको काटने पीटने, तो फिर मैं क्या चलो अभी ये अकेले करेंगे, उससे बेहतर है कि मैं भी साथ साथ कर लेती हूँ, जल्दी भी हो जाएगा। और बस फिर हम लोग बैठे नहीं कि यहाँ पे फिर भिन भिनाते हुए मेरे बच्चे भी आ ही जाएंगे थोड़ी देर में। ये ना सामने वाले खेतों में खेलते रहते हैं, और पढ़ाई के नाम पे जब इनको ऐसा बोला ना कि अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो तो भाग जाएंगे वहाँ से। तो अभी आदतें ना सुधरते सुधरते सुधरेंगी, मतलब स्कूल जब आप एक प्रॉपर तरीके से जाना शुरू हो जाएगा ना। अब इतने दिनों से स्कूल बंद रहे, अब माँ बाप की तो इतनी सुनते नहीं है, ये सुनते तो टीचरों की ही है। तो अभी टीचरों की सुनते सुनते वो भी अब एकदम से प्रेशर नहीं डाल सकते ना इनके ऊपर, तो वो भी धीरे धीरे से थोड़ा कमान को संभालेंगे, फिर सारा कुछ एकदम से पहले की तरह स्मूथ हो जाएगा। तो अभी हमारी बात तो मानते नहीं है, इसलिए क्या चलो छोड़ो, खुद जब वहाँ से थोड़ा डोज मिलेगा ना फिर अपने आप संभालेंगे कि नहीं अब आते ही सबसे पहले होमवर्क करना है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आगे कोई काम नहीं करना। तो ऐसा है। और बस फिर ये हमने छीला, और छीलने के बाद फिर ये अच्छी तरह से वॉश किया। एक बार पहले साबुत मूली और ये गाजर ऐसे ही हमने काटने से पहले छील लिया था, एक बार सॉरी धो लिया था एक बार, फिर दोबारा इन्होंने बोला कि नहीं एक बार फिर से इसमें पानी लगा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो एक बार फिर से धुलाए और फिर ये टब में अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसको। फिर इसमें मिलाएंगे सारा वो हल्दी नमक, और सुखाया नहीं, मतलब जैसे कपड़े वपड़े से जैसे आम का अचार डालते हैं उस तरीके से नहीं किया कुछ भी। बीच बीच में ये गाजर रह गई थी साबुत ही, तो ये भी काटी और अब इसमें डाल दिया, ये देखो नमक डाल दिया और साथ ही फिर हल्दी भी डाल दी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी निकल जाएगा और जल्दी फिर सूख भी जाएगा। तो पतिदेव को ना अचार खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उतने ही शौक़ से ये खुद अचार को बनाते भी हैं। मतलब घर में अभी तक जितने भी अचार डलते हैं ना, चाहे से आंवले का हो या फिर नींबू का हो, आम का हो, कोई सा भी खट्टे का भी, तो ये हर एक अचार को खुद ऐसे ही अपने हाथों से, मतलब जब तक अपने हाथों से नहीं करते ना मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, मतलब क्या पता कौन सी चीज़ कम छोड़ दूँ, तो मतलब ये खुद से डालते हैं और इनको तभी स्वाद भी आता है। सही बात है, मतलब मेरा तो काम बच जाता है ना कि हाँ ठीक है अच्छे से कर रहे हैं तो करते रहिए और मुझे भी खिलाइए, खुद भी खाइए। तो बस यही काम यहाँ पे हो रहा था आज के दिन में, मतलब ये हमने काम किया। थोड़ा बहुत ही साफ़ सफाई हो पाई, मतलब अंदर से भी बहुत बुरी हालात हैं कमरों के भी, क्योंकि जब यहाँ पे वो टाइल का काम चला था ना तो सारा वो कलर वलर उड़ाया था, तो पता नहीं धूल कहाँ से, जैसे छोटे छोटे छेद छोड़े हुए थे ना ऊपर से, तो उधर से ही कमरों में घुस गई थी और फिर कमरों की भी ना बहुत बुरी हालत हो रखी है। क्या कर रही है भाई वंदना? ये मैं शाम की सब्जी की तैयारी भी अभी कर रही हूँ। सब्जी किसने बनानी है? सब्जी तो मुझे लगता नहीं है कि बनाने वाले कोई और ही होते हैं। और तो होते हैं लेकिन उनको भी हाथ पे चाहिए ना, सारा कुछ तैयार हालत में रेडी हालत में, वही रेडी कर रही हूँ फिर मैं। अच्छा, छिल छुल के सब कुछ करके ना, फिर ये इतना सारा अचार डाल रहे थे ना हम लोग, तो उसके लिए तैयार की सब्जियाँ छिलके विलके यहाँ पे हैं ही, तो मैं क्या सारा फिर ना बैल को दे देंगे खाने के लिए। ठीक है ठीक है। बाद में आप इधर उधर और डालोगे, उससे बेहतर है कि अभी सारा इकट्ठा ही, उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि ये खूब सारा है, थोड़ा थोड़ा खाने में वो भी थोड़ा अकर मकर करते हैं, तो ये चक्कर सारा। ठीक है ठीक है ठीक है। लोहे जो शीट लगाई गई है ये लगी हुई है, पहले तो ये बोर्ड की सीलिंग की है, यहाँ पे ये भी नट निकाल रहे हैं। ये यहाँ पे हुई है शीट, ये लोहे की शीट होती है ना, ये किचन और बाथरूम में की हुई है। यहाँ पे एक पीस लगा दिया है बोर्ड का, ये
इनके पेच निकाल रहे हैं ये। हाँ भाई भैया, हो गया काम कंप्लीट? ठीक है, लगे रहो। दिखा देता हूँ, यहाँ भी किचन और बाथरूम, वहाँ भी ये लोहे की शीट लगवाई है हमने। ये देख सकते हैं, यहाँ भी ये लोहे की शीट है, ये वाली। यहाँ पे है ये बोर्ड है, ये लकड़ी वाला बोर्ड है। ये बाथरूम में भी लोहे वाला है, देख सकते हो। दिन कैसे बीत जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब जो छोटे मोटे काम ही आज हमारे हो पाए, उतने में ही शाम का टाइम हो गया। बस अभी ये शाम की चाय जा रही है मिस्त्रियों के लिए, और हम भी पी लेते हैं फिर। और ऐसे मतलब अकेले मन नहीं करता, लेकिन जब मिस्त्री लगे होते हैं ना, तो फिर हम भी पी लेते हैं उतने ही टाइम। कल आए नहीं थे ना, कोई भी मिस्त्री नहीं आए थे, तो हमने कल के दिन में बिल्कुल भी कोई चाय नहीं बनी थी घर पे। मुझे ना आज बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि काम क्या हुआ, मतलब आउटपुट क्या निकली हमारी। मिस्त्रियों ने तो खैर काफ़ी आउटपुट निकाली आज ये काफ़ी देर तक काम भी करते रहे। मतलब कल के दिन में इन्होंने क्लोजिंग करनी है। जो सीलिंग का काम है वो हो गया, रेलिंग का थोड़ा बहुत बचा है, तो कल की डेट में ये कर लेंगे। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे कोई और काम कराना होगा तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा। मतलब कल इनका आखिरी यहाँ पे दिन रहेगा। और बस फिर पर हमारी आउटपुट बिल्कुल नहीं निकली। मतलब वही थोड़ा बहुत ही काम हुआ, और मैं इनको बोल रही मैं क्या आज हमने कुछ काम ही नहीं किया क्या, ऐसे ही दिन निकल गया सारा का सारा ही। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज है संडे का दिन, तो संडे के दिन हमने पूरा दिन साफ सफाई की, क्योंकि ऊपर काम लगा हुआ है ना, तो अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो सीलिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और अभी टाइलें रही हुई है। तो आज 1-2 दिन वो आए नहीं, उनको कहीं शादी थी, तो वहाँ गए हुए थे बंदे भी। तो फिर अब, और मैं मतलब हमने यार इतना सोचा नहीं था कि, हमने बस इतना ही सोचा था कि यार ट्रस्ट तक कि हम काम करेंगे। फिर धीरे धीरे और आप लोगों का प्यार हमें मिला, तो हम भी थोड़ा प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते रहे। तो संडे के दिन भी आज मतलब इनको काम करना पड़ा, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लाल पीले हो रखे हैं। और अभी डिनर के बनाने का भी टाइम हो रहा है। तो बस हम लोग आजकल पता क्या है ना, सुबह शाम वैसे की वैसे ही है ठंड। कल मैंने टोपी नहीं लगाई थी ना अपनी, तो मेरे सिर में रात को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो अभी बस फिर मैंने कपड़े वपड़े उठाए, और फिर थोड़ी देर हम हीटर के पास बैठे हुए थे। बच्चे गए थे खेलने। और तो कैप नहीं लगाई थी, गलती किसकी है? गलती तो चलो मेरी है ना, पर भाई फिर हम लोग ऐसे ही आपस में गपशप कर रहे थे बैठ के, मतलब कि भाई ये मिट्टू का बर्थडे आने वाला है, अभी साफ सफाई का कुछ हुआ नहीं है, तो वो सारे काम करने हैं। फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं आपस में कि अभी हमने ऊपर का भी ऐसा सोचा नहीं था कि इतने जल्दी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो बस यही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। और बस अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर कभी आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे ही सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको हर एक चीज़ बताएंगे भी। और बस फिर आज के ब्लॉग की ही पेंडिंग कर रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू।